हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सुंदर दिखना और सुंदर होना, सुंदर लगना सबको पसंद होता है। और पतला होना, पतला दिखना, स्लिम होना, और ये भी एक सपने जैसा ही था मेरे लिए। और पहले ना, अगर मैं पहले की बात करूँ तो पतले होने की बात छोड़ो, मेरे चेहरे पे इतने ज़्यादा झाई थे, पिंपल होते रहते थे। लेकिन सच बताऊँ, वज़न कम होने के बाद आपके चेहरे की चमक खुद ब खुद वापस आ जाएगी। ऐसा कहते हैं, आप कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी पाउडर लगा लो, लेकिन जब तक आपकी स्किन अंदर से रिपेयर नहीं होगी तब तक आप ऊपर से कुछ भी लगाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आजकल मैं सुबह वॉक नहीं जा रही हूँ। सबसे पहले उठ करके थायराइड की गोली ली है। वॉक क्यों नहीं जा रही, मैं आगे आपको बताऊँगी, मेंशन करूँगी। सबसे पहले सुबह-सुबह उठ करके दवाई खा ली है। 7 से 8 घंटे आज खुद को नींद दी है। फेस काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा सोते हैं ना, तो फेस हमारा फूला-फूला हो जाता है। तो सबसे पहले सुबह-सुबह उठ करके थायराइड की गोली लेना और अपने घर के काम में जुट जाना। घर का सबसे पहला जो काम होता है बिना झाड़ू, बिना पोछे के, वो होती है चाय बनाना। अगर हम वॉक पे जाते थे तो तुरंत आकर के झाड़ू लगा लेते थे, क्योंकि तभी सब लोग सोते रहते थे। लेकिन अब मैं सबके साथ उठ रही हूँ तो सब लोग सबके साथ मतलब पद्देव जी उठ जाते हैं। बच्चे तो फिर भी नहीं उठे रहते, और मैं जगाती भी नहीं हूँ बच्चों को जब तक उनकी छुट्टी चल रही है, स्कूल नहीं चल रहा है, जब तक बच्चे घर पे हैं। तो पहले तो बच्चा लोग 1-2 में पढ़ता था तो उनका अलग पढ़ाई रहता था, लेकिन अब बच्चा लोग बड़ा हो गया है तो उनकी पढ़ाई अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहले चाय बन गई है। चाय छान करके और मतलब यहाँ पे 2 कप मैंने चाय छानी है। 1 कप अपने लिए, 1 कप पतिदेव जी के लिए। तो चाय की क्वांटिटी आपको हमेशा कम रखनी होती है। चाय पीजिए, चाय छोड़िए नहीं। चाय पीने से सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लो ना। तो देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। कोई चाय नुकसान करता है, कोई फ़ायदा करता है, कोई कहता है पियो, कोई कहता है नहीं पियो। ये आपकी अपनी राय है, अपनी पसंद है। आप पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं। मेरी तरह आप कर लो, जब आपका मन कहे पी लो, जब आपका मन कहे ना पियो। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है, जो कि हमारे घर में चोखा सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चोखा अगर बनने लग जाए ना, तो उसके साथ बाटी और चोखा का जो कॉम्बिनेशन होता है, हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिलहाल आज बाटी नहीं बनेगी, सिर्फ चोखा दाल चावल बनेगा। चटनी भी खाने का मन नहीं है, क्योंकि 3 दिन 4 दिन से लगातार चटनी खाई जा रही है, तो फिर ये हो रहा है कि चटनी नहीं बनेगी। वैसे चोखा चटनी का भी कॉम्बिनेशन होता है, साथ में दाल चावल की सादा रहता है ना, चोखा में कोई मसाला वसाला नहीं रहता है। तो चटनी बना दो ना तो और भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट चटक लगता है। तो सबसे पहले बैगन को भूनना है। बैगन, टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने निकाल करके अच्छे से धुल लिया है और इनको भून देते हैं। चाहे तो आप बैगन कट करके भूनो या फिर ऐसे भून लो। आप कट करके भूनते हो तो आप इसमें देख सकते हो कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं। अगर आप इन्हें खड़े ही भून देते हो तो इसमें कीड़े मकोड़े साथ में भून जाएंगे, फिर आपको पूरा का पूरा बैगन उठा के फेंक देना होता है। तो क्या करती हूँ ना, जब मैं चोखे के लिए बनाती हूँ, सॉरी बाटी के लिए बनाती हूँ, तो उसमें कट करके लहसुन की कलियाँ डालनी होती है, तो मैं कट कर लेती हूँ। अगर मैं ऐसे ही बैगन भून करके बनाऊँगी चोखा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही बाद में देखती हूँ ये बैगन सड़े हैं कि नहीं। हाँ, अगर सड़े होते तो फेंक देती, नहीं सड़े हैं तो इनके चोखे बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू खाली कर लिया है मैंने, और उसी कुकर में मैंने दाल धुल करके रख दिया है। दाल धुल करके अभी पकने के लिए नहीं चढ़ाते हैं, बस तैयारी करके रखते हैं, और स्नान करके आने के बाद ही कुकिंग का काम शुरू होता है। वैसे तो बच्चों का स्कूल रहता है तो भाई मजबूरी रहती है कुकिंग करना, हम इतना ज़्यादा पंडिताई नहीं दिखाते। मतलब अच्छी बात है नहा धो करके स्नान करके खाना बनाना, लेकिन आपका जैसे निबाह चल रहा है, जैसे आपका चल रहा है, वैसे भी आप काम कर सकते हैं अपने तरीके से। तो दाल धुल करके मैंने रख दिया है, और यहाँ पे बैगन, दो टमाटर मैंने लिए हैं। टमाटर काफ़ी अच्छे से पके हुए थे, तो आप चाहे 3 भी डाल दो, जैसे आपके खट्टे पसंद हो, खट्टे खाना। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद होता, लेकिन आलू है इसमें, 2 बैगन है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ऐड कर दिया है। और ये वाला चोखा हमारे घर में बहुत बहुत बनता है। गर्मी के मौसम में चोखा, कढ़ी, राजमा, छोले, यही सब तो मिलते हैं। भिंडी आएगी, तुरई आएगी कुछ दिन में, भिंडी तुरई कढ़ी, यही सब 3-4 चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आलू गरम गरम है, बैगन गरम गरम है, टमाटर भी गरम गरम है, तीनों को अच्छे से मैश कर लो। ये हल्के से ठंडे हो जाते हैं ना, तो रोड़े रोड़े हो जाते हैं। आप इनको गरम गरम अच्छे से मैश करोगे तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे आपस में। मैश करके आप इनको स्टील के बर्तन में रखो। यहाँ पे प्लास्टिक का बर्तन था, तो वैसे प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज़ें नहीं रखते, तो इसलिए मैंने स्टील में खाली कर दिया। इसको ढक करके रखती हूँ। अब चलती हूँ स्नान ध्यान पूजा पाठ करने, बाकी के काम बाद में।
और स्नान करके आने के बाद ना तुरंत हम दाल को रख देते हैं पकने के लिए। जब तक हम कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब तक 10 से 15 मिनट में हमारी दाल 2 सीटी में अच्छे से पक जाती है। तो ये हो जाता है हमारा दाल अच्छे से पकने का तरीका। दाल खाली करके कुकर धुल करके उसके बाद हम तुरंत इसमें चावल ऐड करके ये भी चढ़ा देते हैं। 1 सीटी में हमारा चावल भी बन जाता है। तो दाल चावल तो हमारा कम्प्लीटली तैयार हो जाता है बड़ी आसान तरीके से। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। और ठंड के मौसम में दाल बने चाहे ना बने, लेकिन गर्मी आते ही दाल की डिमांड घर में बढ़ जाती है और अच्छी भी लगने लग जाती है। तो जैसे सीजन होता है, जैसे मौसम होता है, ठंड के महीने में दाल नहीं अच्छी लगती है, गर्मी के महीने में दाल ही अच्छी लगती है। उसके साथ आप कुछ भी बना लो, लेकिन घर में दाल चाहिए चाहिए होता है। तो सादी सिंपल ही दाल बनती है। अभी जैसे कुछ दिन और बीतेगा तैसे ही सिर्फ दाल बनने लगेगी, वो भी उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल करके, हरी धनिया हरी मिर्ची लहसुन अदरक सब कुछ डाल करके दाल बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी बनाओ तो अच्छी लगती हैं, रोज डेली वही बनाओ तो नहीं अच्छी लगती है। आजकल जैसे सादी दाल बन रही है, किसी को घी डाल करके पसंद है, किसी को हरी धनिया की पत्ती डाल के पसंद है, लेकिन ये है कि दाल चाहिए चाहिए होता है। तो चावल हमारा अच्छे से पक चुका था, आटा भी गूँथ करके तैयार कर लिया है। मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, जीरा सूखी लाल मिर्च का तड़का देने के बाद हरी मिर्च अदरक और इसमें लहसुन ऐड करने के बाद उसको अच्छे से भूनने के बाद मैश किया हुआ टमाटर आलू बैगन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आपने बहुत बार देखा होगा हमारे ब्लॉग में कि जब मैं दाल चावल के साथ चोखा बनाती हूँ तो इस तरीके से भून करके यानी फ्राई करके बनाती हूँ। वहीं जब हम बाटी चोखा के साथ चोखा बनाते हैं तो उसको कच्चा ही रखते हैं, उसमें कच्चा सरसों का तेल, कच्चा अदरक, कच्ची लहसुन सब कुछ कच्चा ही ऐड करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अलग होता है। जो हम दाल चावल के साथ खाते हैं, इसको चोखे को फ्राई करके बना के खाओ। कभी आप बनाए होंगे या खाए होंगे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला चोखा। खूब सारी हरी धनिया की पत्ती लास्ट में ऐड कर दो और चोखा को कम से कम 5 से 7 मिनट लगातार चलाते हुए कढ़ाई में अच्छे से भून लो। इस पर एक अलग से कलर आ जाएगा, ब्राउनी ब्राउनी हो जाएगा, आलू अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे कलर आया ना, इसी तरीके से आपका चोखा भुनते भुनते हो जाएगा। फटाफट से रोटियां बनाई, सबको खिलाए। पतिदेव जी को हमारे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सुबह, जिनके घर में ऑफिस वाले लोग होते हैं, जिनको सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो उनके घर में भैया डायरेक्ट खाना ही बनता है। हमारे घर में अभी एक आदत बन चुकी है कि सुबह सुबह सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद दोपहर के टाइम देखिए, अगर हम सुबह 10 बजे खाना खा लेते हैं तो हमें भूख लगी जाती है दोपहर के टाइम। फिर दोपहर के टाइम लाई है, नमकीन है, आप मुरमुरा चना कुछ इस तरीके से सत्तू वाला मट्ठा पी सकते हैं दोपहर के टाइम। क्या बताऊं मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें। शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूं और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से मेरी। जब तक मैंने बर्तन धुला तब तक मैंने दूध को चढ़ा दिया था गैस पे। सिम ये अच्छे से खौल चुका है, खूब अच्छे से मैंने खौलाया है। 2 लीटर लगभग दूध था और मैंने थोड़ा सा मतलब इसमें लगभग 100 ग्राम के दूध मैंने इसको जला दिया है। अब ये इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूध अच्छे से उबल चुका है, उसके बाद इसको हल्का गुनगुना रखेंगे, उसके बाद हम दही जमाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दही वाली वीडियो जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस तरीके से मैं गाय के दूध की दही जमाती हूँ, अलग से मैंने वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुनगुना दूध और उसमें जोरन डाल करके जमने के लिए मैंने रख दिया है। डिब्बे में मैंने आज दही जमाई, बस इसको रख देते हैं। 5 से 6 घंटे में दही बनकर तैयार हो जाएगी। सारे काम काज हो चुके हैं, दही जमा दिया। अब लास्ट में पानी पी के हम चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और जो बाकी के काम होते हैं वो करेंगे। तो खाना पीना खाने के बाद जो हमारा काम होता है, जो हमें वीडियो शूट करनी होती है, तो ये देखिए मेरा शायद ये लार्ज कुर्ता था, मैंने लाया था। ये लार्ज कुर्ता इतना ज़्यादा इसमें स्पेस हो चुका है, जगह हो चुकी है, ढीला हो चुका है। लार्ज भी पहले मैं ट्रिपल एक्सल लेती थी, जब मुझे डबल एक्सल फिट आते थे मैं ट्रिपल एक्सल लेती थी। जब मुझे जब एक्सल मुझे चाहिए तो मैं लार्ज लेने लगी। जब मुझे लार्ज अब मीडियम लेने लगी, जबकि मुझे शॉर्ट या वाला साइज फिट आने लगा, लेकिन मैं मीडियम लेती हूँ। तो हमेशा मैं एक साइज कपड़े बड़े ही पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने
में मुझे उलझन जैसी होती है। ऐसे लगता है ना कि सांस ऊपर नीचे हो रही बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने में। तो कुछ 3 महीने पहले मैंने ये सूट पहन के वीडियो शूट किया था। फिर मैंने सोचा चलो आज हम ये वाला सूट पहनते हैं। अब देखते हैं कितना ज़्यादा ढीला हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो बगल बगल के फैट थे, जो बेली फैट के बगल बगल साइड में हमारे कमर के पेट के बगल बगल जो साइड साइड फैट होते हैं, वो इतना ज़्यादा हमारा फैट चला गया है कि सारे सूट वहाँ से लूज हो चुके हैं। प्लस हमारा बेली फैट तो गया ही गया है। इतने दिन से मैं कोशिश कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, डाइट भी कर रही थी, जो कि जिद्दी बेली फैट जाने का नाम नहीं ले रहा था। आजकल मैंने पूरा ठंडी भर से अब तक ले मैंने कस करके मतलब कस करके नहीं, कमर कस करके डट करके मुकाबला किया। खूब ज़्यादा मैंने वॉक करी है सुबह के टाइम, शाम के टाइम। अच्छा, एक चीज़ मैंने कहा था आप लोगों से, मैं बाद में बताऊंगी कि मैं सुबह के टाइम क्यों वॉक पे नहीं जा रही हूँ, तो वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। सुबह के टाइम आजकल वॉक मैंने इसलिए भी बंद कर दी है क्योंकि हमारे शरीर को एक ही चीज़ की आदत हो जाती है। तो हमारे शरीर को एक ही चीज़ की आदत ना हो, इसलिए हम समय समय पर उस चीज़ को बदलते रहें ताकि हमारा वजन घटता रहे। जैसे हम देखते हैं कुछ दिन तक हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो कुछ दिन बाद हमारा वजन कम होना बंद हो जाता है, फिर हमारा वहीं पे ठप हो जाता है। तो फिर आपको क्या करनी है, जैसे आप सुबह 7-8 किलोमीटर की वॉक करते थे, उस टाइम आपको वॉक कर देना बंद कर देना चाहिए। आपको शाम के टाइम वॉक करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप शाम की वॉक 7-8 घंटे करते हैं तो कुछ दिन के लिए आपको शाम की वॉक बंद कर देनी चाहिए, सुबह की वॉक कम शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़, हफ्ते में आप डेली एक्सरसाइज वॉक ना करें, आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज वॉक करें, 2 दिन बंद कर दें। इससे भी हमारा शरीर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और वजन आपका घटना शुरू हो जाएगा। तो हमें किसी भी चीज़ को अपने शरीर को आदत नहीं डालना है कि उसी आदत को एक पे बनाए रखना है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा शरीर उसी चीज़ का आदी हो जाता है, उसी चीज़ को करते करते शरीर पे कोई फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है, तो वहीं पे जाके आपका वजन कम होना बंद हो जाता है। फिर हम कंफ्यूज होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में डाइट भी कर रहे हैं, हमारा वजन तो कम ही नहीं हो रहा। तो इसलिए आजकल मैंने सुबह की वॉक बंद कर दी है। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चले जाते हैं, अगर मन टाइम रहा तो चले जाते हैं, मन हुआ तो भी चले जाते हैं, वरना हम सुबह के टाइम 7 से 8 घंटे भरपूर नींद देते हैं खुद को और खूब खुद को एनर्जी चार्ज करते हैं। रात के डिनर में मैंने बनाई थी 2 रोटी, सहजन की खूब 1 कटोरी भर करके सब्जी, साथ में थोड़ा सा सलाद, गर्मा गर्म ताज़ी फ्रेश सहजन की मुलायम जो सहजन थे उसकी सब्जी बनाई थी। आज मैंने वॉक करी है कितने किलोमीटर की वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4.5 किलोमीटर की वॉक करी है, यानी आज मैंने 3 चक्कर लगाए हैं। और ये 4.5 किलोमीटर की वॉक शाम की, 4.5 सुबह हो जाती है, तो 9-10 किलोमीटर की कुल मिला के मेरी वॉक हो जाती है। बस डिनर किया और बर्तन धुले, किचन की साफ सफाई करी, लास्ट में 1 गिलास पानी पी लेते हैं। डिनर 8 बजे तक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।